हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 27 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है लाइट। ओके, तो बेटा इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में जाना था जो क्या नाम है अपना प्लेन मिरर है, उसके अंदर किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है। तो बेटा इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है, सीधी होती है और सेम डिस्टेंस पर होती है जितनी दूर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उससे मिरर से, ठीक है। और उसके बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बनती है। अब व्हेन यू सी योर इमेज इन ए प्लेन मिरर, जब हम अपनी प्लेन मिरर के अंदर, जो कि आपके घरों में होते हैं मिरर, उनमें देखते हो बेटा, प्लेन मिरर का मतलब क्या है? देखो, जो इस तरीके से सीधे मिरर होते हैं, ठीक है, और जो इस तरीके से गोलाई में होते हैं वो प्लेन नहीं होते, वो स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो यहाँ पर प्लेन मिरर की बात हो रही है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक यू, तो वो बिल्कुल हमारे जैसी होती है इमेज। तो वो पूछ रहे क्या वो हमारी जैसी होती है? बिल्कुल। हैव यू एवर नोटिस डैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन ए मिरर। लेकिन बेटा उसमें एक डिफरेंस ज़रूर होता है जब हम अपनी इमेज को देखते हैं और हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है। तो उनमें एक होता है। तो क्या आपको वो पता है वो किस तरीके का होता है? तो अगर आपको पता था पहले से ही तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे ज़रूर। अब देखो यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट, तो इन एन इमेज फॉर्म बाय ए मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड इन द इमेज। तो जो हमारे राइट साइड पर होता है, हमारा हैंड राइट साइड वाला हमें लेफ्ट साइड में दिखाई देता है और लेफ्ट साइड वाला हमें राइट साइड में दिखाई देता है। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी ऑन द लेफ्ट साइड इन द इमेज, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, आपको यहाँ पर दिखा दिया नहीं गया लिखा हुआ, लेकिन आपको याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल मतलब साइड से, टॉप बॉटम, सिर तो नीचे नहीं दिखाई देता, पैर ऊपर नहीं दिखाई देते, सिर्फ और सिर्फ साइड का क्या होता है? इन्वर्जन होता है, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब एक्टिविटी से समझते हैं इसको। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। तो आपको खड़े होना है एक प्लेन मिरर के सामने और अपनी इमेज को देखना है। रेज योर लेफ्ट हैंड, और अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है, ठीक है। विच हैंड डज योर इमेज रेज, तो आपका जो इमेज में है वो कौन सा हैंड आपको दिखेगा अपना उठा हुआ? तो देखो यहाँ पर बेटा लेफ्ट हैंड उठा हुआ है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? अपना राइट हैंड जैसे उठाया हुआ आपने। नाउ होल्ड ए बुक इनटू योर राइट हैंड एंड ऑब्जर्व विच हैंड होल्ड बुक इन योर इमेज। अगर आप अपने राइट हैंड में इमेज को लेते हो, किसी भी हैंड में लेते हो, तो आप देखोगे मिरर में उसके अपोजिट हैंड में आपकी वो बुक मिलती है। यू विल फाइंड डैट इन द मिरर द राइट अपीयर लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लेफ्ट होती है वो हमें राइट में दिखती है और जो राइट होती है वो लेफ्ट में अपीयर होके हमें दिखती है, ठीक है, दिखाई देती है। तो देखो बेटा यहाँ पर अब हम यहाँ से समझ गए कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखती है और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में दिखती है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, जो कि प्लेन मिरर के अंदर होता है। अब राम सो ए व्हीकल, जो राम है उसने क्या देखा? एक व्हीकल देखा जिस पर क्या लिखा हुआ था? एम्बुलेंस। इज़ रिटन एज इन द पिक्चर। इस तरीके से एम्बुलेंस को लिखा गया है उस पिक्चर में। राम आस्क्ड द क्वेश्चन टू विच द टीचर। ये क्वेश्चन राम ने अपने टीचर से पूछा, ठीक है, और टीचर रिप्लाई डैट व्हेन द ड्राइवर इन ए व्हीकल अहेड ऑफ ए एम्बुलेंस लुक इन हिज और हर रियल व्यू मिरर सी और ही कैन रीड रिटन ऑन इट एंड गिव वे टू इट। तो देखो क्या बोला गया बेटा यहाँ पर, जो ये होती है बेटा, यहाँ पर आप देखते होंगे एक मिरर होता है हर एक उसमें, गाड़ी में या सब में, ठीक है। तो जब उसमें से देखा जाता है तो क्या होता है? जैसे मान लो इसके आगे एक गाड़ी है, उसके आगे भी एक मिरर है, उस मिरर से वो पीछे वाली गाड़ी को देखेगा। जब पीछे वाली को दिखेगा तो जो ये अक्सर हैं बेटा, लेफ्ट साइड के तो राइट में दिखेंगे और राइट साइड के लेफ्ट में दिखेंगे, तो उसको ये इस तरीके से क्या दिखाई देगा? एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा हुआ है वो उसको सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए वो ऐसा लिखा जाता है ताकि वो क्या हो, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बेटा अब हो सकता है किसी बच्चे को खुद भी डाउट हो, तो अब आपका भी क्लियर हो गया होगा कि एम्बुलेंस पर उल्टे अक्षर में क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो वो इसीलिए लिखा जाता है, जो सामने वाला होता है ये वाला मिरर बेटा, इसको बोलते हैं रियल व्यू मिरर, ठीक है। तो इसमें से जब हम पीछे वाली गाड़ी को देखते हैं तो हमें वो उस पर जो भी लिखा होता है वो उल्टा दिखाई देता है। तो अगर हम पहले ही उल्टा लिख देंगे तो हमें वो सीधा दिखाई देगा। मतलब कि क्या होगा? राइट वाला क्या हो गया? लेफ्ट में हो गया।
अब हमने पहले ही जो लेफ़्ट में है उसको लेफ़्ट राइट में लिख दिया, तो हम जब उसमें देखेंगे तो वापस से वो लेफ़्ट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये बी है, हमने बी लिखा, ये मिरर में हमें क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। लेकिन हम इसको पहले ही ऐसा लिखेंगे तो मिरर में कैसा दिखेगा, ऐसा सीधा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, नोट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ द एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग दी वे। तो बेटा हमें ये कहा जाता है और हमें ये करना भी चाहिए कि जब भी हमारे रास्ते में कहीं एम्बुलेंस आए तो हमें उसको रास्ता देना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी में अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी जान को हम बचा सकें। ठीक है, हम वैसे तो बचा नहीं सकते, बट हम उसको रास्ता देकर ज़रूर उसकी जान बचाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। राइट डाउन योर नेम ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर। तो आपको क्या बोला गया कि एक पेज लेना, उस पेज पर अपना नाम लिखना, उसको फिर मिरर के सामने देखना है कि वो कैसा दिखाई देता है, वो आपको यहाँ लिखना है। मान लो आपका नाम क्या है बेटा, राधा। ठीक है, तो आपको ये किस तरीके का दिखाई देगा, जो इधर है सबसे पहले वो अक्षर आएगा। ठीक है, और कैसे आएगा, देखो मिरर की साइड इसका ये वाला फेस है तो हमें ये वाला ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ए है, ए का तो किसी भी साइड से करो सेम ही बनेगा, फिर आर का भी, ये हमें कुछ इस तरीके से हमें लिखा दिखाई देगा। ठीक है, देख लेना चाहिए करके, अपना नाम आपको लिखना है। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, आर साइड्स इंटरचेंज और इमेज अपीयर अपसाइड डाउन ऑन लुकिंग इनटू दी मिरर। ये बोला गया क्या सिर्फ साइड से इंटरचेंज दिखाई देती है या फिर हमें अपसाइड यानी कि सिर नीचे और पैर ऊपर या कुछ उल्टा भी दिखाई देता है, तो नहीं, क्या लिखोगे, ओनली साइड्स आर अपीयर्स आर है ये बेटा। ठीक है, अपीयर्स टू बी interchanged in the mirror। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर्स इटसेल्फ। तो यहाँ पर बोला है कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बेटा कि वो सेम टू सेम लगते हैं, उसको आप मिरर में भी देखोगे मिरर इमेज भी उसकी सेम लगती है और वैसे भी वो सेम ही होता है। तो देखो कैसे, ऐसे बेटा टोटल 11 अक्षर्स हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप यहाँ से ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXY ऐसे लिखते हैं बेटा। ठीक है, जेड आप इनको करके देखोगे, एक तो ऐसा ए है। ठीक है, ए को करके देखो तो सेम टू सेम दिखाई देगा, फिर बी नहीं दिखाई देगा, CDEFG, फिर उसके बाद एच है, आई है, तो एच भी सेम टू सेम दिखाई देता है, फिर आई भी बेटा। ठीक है, करके देखना चाहिए, JKLM दिखाई देगा उसके बाद बेटा, फिर एन नहीं दिखाई देगा। देखो एन को हम करेंगे तो सबसे पहले हमें ये वाला खींचना, तो ये खींच लिया, उसके बाद ऐसे इसके नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, तो देखो ये तो उल्टा है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है मिरर इमेज। फिर ओ हमें दिखाई देगा, फिर PQRST दिखाई देगा। ठीक है, कैसे, जैसे ये टी बना हुआ है तो हम पहले ऊपर डंडा खींच दिया, फिर नीचे तो टी का टी है, यू भी हमें दिखाई देगा, वी भी हमें दिखाई देगा, डब्लू भी हमें ऐसा ही दिखाई देगा, एक्स भी हमें ऐसा ही दिखाई देगा, और वाई बेटा इस तरीके से लिखा जाता है और ये भी हमें इस तरीके से दिखाई देगा, जेड नहीं दिखाई देगा। तो ये टोटल 11 अल्फ़ाबेट्स हैं ऐसे। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, देयर आर टोटल 11 अल्फ़ाबेट्स विच आर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर्स इटसेल्फ। तो आप लिखोगे देयर आर टोटल 11 अल्फ़ाबेट्स which are appears exactly like the letter itself। यहाँ से लिख लेना लेटर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।